नीट फर्जीवाड़े पर चल रहे घमासान के बीच जी मीडिया के पास 72 पन्नों की वो रिपोर्ट भी मौजूद है जिसमें ईओयू की अब तक की जांच की सारी डिटेल है, सारी जानकारी है। इस आर्थिक अपराध इकाई के दस्तावेज को केस डायरी भी कहा जाता है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने जो केस डायरी तैयार की है उससे साफ है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ। इसमें 12 आरोपियों से पूछताछ में लीक के सबूत मिले हैं। आरोपी नीतीश और अमित के मोबाइल पर पेपर आया था जिसमें अंशुमान यादव को पेपर रटाया गया था। वहीं महाराष्ट्र के लड़के को भी जवाब रटाए गए थे। ईओयू की 72 पन्नों की रिपोर्ट में नीट का पूरा फर्जीवाड़ा है। इसमें पटना पेपर लीक से जुड़ी जानकारी भी शामिल है। साथ ही इसमें पेपर लीक से जुड़े हर किरदार की कहानी भी है। रिपोर्ट में इस बात की जानकारी भी है कि कितने लाख में ये डील हुई और फिर पेपर को कैसे छात्रों तक पहुंचाया गया। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता अनुवेश रथ। बताइए अनुवेश, आखिर क्या कहता है सबूत? जी देखिए, जी मीडिया के पास ये 4 अलग अलग तरीके के सबूत हैं जो ये बताता है कि पेपर लीक हुए थे। लीक होने के बाद छात्रों को जो है वो बुला के अलग से क्वेश्चंस के साथ साथ जो आंसर्स हैं उनको रात को रटवाए गए। रात को ये आंसर्स रटवाने के बाद उन पेपर्स को जिससे आंसर्स रटवाए गए थे उनको फिर जला दिए गए। उनके सबूत भी ये मिले हैं क्योंकि जो पेपर जलाए गए थे उनके जो रेसिड्यू थे, जो उनके रिमेनिंग थे, वो पुलिस को मिल चुके हैं। इसी के साथ साथ बिहार पटना के पुलिस ने अरेस्ट किए हैं। जो लोगों को अरेस्ट किए हैं उन लोगों का ये कहना है कि उनको पेपर दिए गए थे। उन्हीं से ये पता चला है कि ये जो नीट के पेपर थे उसको लीकेज हुआ था। पिछले 5 तारीख को पटना पुलिस ने जो अरेस्ट किए हैं वो भी ये बताते हैं कि पेपर लीक हुए थे। तो कुल मिला के जो 4 अलग अलग तरीके के सबूत जी मीडिया को मिले हैं, जो 74 पेजेस की अलग अलग जो रिपोर्ट है वो ये पूरी तरीके से बताती है कि नीट के पेपर को लीक किया गया था। बच्चों को अलग अलग रकम के लेके उनको क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर्स दिए गए थे, आंसर्स को रटवाए गए थे और इसी के साथ साथ लीक होने के बाद उनको जो नंबर्स हैं उस हिसाब से उनको पैसे भी लिए गए थे। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात कही आपने कि यानी पूरी ऑर्गेनाइज तरीके से नीट के पेपर को लीक कराया गया, बाकायदा पैसे लिए गए और उसके बाद में अब जब चीजें निकलकर सामने आई हैं तो भी अभी तक पेपर रद्द नहीं हुआ। ये बड़ी विचित्र सी बात है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अनुवेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गई हैं, सुधा आचार्य, चेयरपर्सन हैं एनपीएससी की और एजुकेशनिस्ट हैं। सुधा मैम, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल मैम आपसे यही होगा कि यूजीसी नेट रद्द तो हो गया लेकिन डेट नहीं अभी तक नहीं आ पाई है। क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं आपको कि नई डेट कब तक आएगी? क्या वजह क्या है अभी तक डेट नहीं आ पाई है? नीट में शायद हाई स्टेक एग्जाम है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि 24 लाख बच्चे अपीयर किए थे। सो ये सोचा जा रहा है कि जो बच्चे अपने अच्छे से परफॉर्म करके उत्तीर्ण हुए हैं सो उनके लिए काउंसलिंग होना चाहिए। बट मेरा यही कहना है कि कहाँ से ये डेटा आया कि 1500 कितने बच्चों का एग्जाम उनको फिर से मौका दिया जा रहा है एग्जाम देने के लिए। उनको किस बेसिस में 1 मार्क ग्रेस मिला एंड पूरी प्रोसेस जो मैनेजमेंट एनटीए का चल रहा है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि हम लोग जो एज ए सीबीएसई प्रिंसिपल मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन गलत है सो चाहे बच्चा वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे ना करे 1 मार्क ग्रेस मिलता है। सपोज मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ एंड मेरे से वो आंसर नहीं निकल रही है एंड एक नेगेटिव मार्क है तो मैं वो क्वेश्चन को छोड़ना चाहूंगी क्योंकि मेरा नेगेटिव मार्क हो जाएगा। बट जो बच्चों ने उसको गलत करा उन्हीं को 1 मार्क मिला, तो इसका बेसिस कुछ है नहीं। एंड ये जो है कि बिहार में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, क्या वो है कि और कहीं जगह हुआ नहीं? बिहार में हो सकता है पुलिस ने पकड़ लिया, कुछ कर लिया। अगर ये ऐसे इस तरीके से नेट से लीक हो रहा है, हो सकता है और भी कहीं हो। एंड 718, 719 मार्क ये तो टेक्निकली इम्पॉसिबल है किसी के लिए ये मार्क रखने के लिए। सो बहुत सारा क्वेश्चन है एनटीए की मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। बिल्कुल, बहुत सारे क्वेश्चन हैं एनटीए के मैनेजमेंट के सिस्टम को लेकर, लेकिन एक बड़ी चीज मैम हमने ये देखी कि नीट में तो पुष्टि हो चुकी है, उसके बावजूद भी नीट के पेपर को अभी रद्द नहीं किया गया है।
नेट के पेपर को रद्द कर दिया गया है, तो पुष्टि होने के बावजूद अभी तक रद्द नहीं हुआ, क्या रद्द नहीं किया गया है? क्या नीट से ऐसा क्या प्रेम है, क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? ये समझ में नहीं आ रहा है, जब यूजीसी नेट कैंसिल हो सकता है, वहां भी 11 लाख बच्चे दिए थे एंड वहां तो लोग जॉब छोड़ के ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। यहाँ भी नीट में, जैसे मेरे स्कूल की बात करूं तो ये 1 साल के बच्चे नहीं है, 2-3 साल बच्चे रुक के भी ये एग्जाम देते हैं। सो इस पे भी बहुत हाई स्टेक है, जो बच्चे बहुत मेहनत करके एग्जाम दिए थे। एंड ये यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि दिल्ली की बच्चों ने बहुत इरेगुलरिटीज की बातें कही थी नीट एग्जाम के बाद, एज ए प्रिंसिपल उन्होंने बताया है। सो बट उन्हीं की ओनली हम लोग एक प्रांत की बात कर रहे हैं कि बिहार में लीक हो गया। ये एग्जाम वो बिल्कुल सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज नहीं था, मैनेज नहीं था। पहले भी हम कर रहे थे एआईपीएमटी सीबीएसई के थ्रू, ऐसे ये वाला सिस्टम इतना मिसमैनेजमेंट हमने कभी नहीं देखा। एआईपीएमटी जब सीबीएसई कंडक्ट कर रही थी, जब सीबीएसई इज आल्सो एक एग्जाम कंडक्ट करने के लिए बॉडी है, बट उनके पास स्कूल से रिसोर्स पर्सन है, फ्लॉलेसली ये एग्जाम हो रही थी। बट एनटीए के ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क है, जब से डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम हो रहा है। अगर यूजीसी नेट नीट हर चीज में ये आ रही है, सो क्वेश्चन मार्क और अकाउंटेबिलिटी एनटीए के ऊपर है। ठीक बात है। इस बीच हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, डॉक्टर एनसी मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। मिश्रा सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, मेरा पहला सवाल यही होगा कि पेपर लीक की पुष्टि हो चुकी है, उस पर सियासत भी जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी नीट के पेपर को अभी रद्द नहीं किया गया है। क्यों ये खिलवाड़ हो रहा है बच्चों के भविष्य के साथ? सरकार को किस चीज का इंतजार है फिर? ये तो खैर सरकार बता सकती है कि किस चीज का इंतजार है, लेकिन हम लोग सब पिछले 2 सप्ताह से यही बात कह रहे हैं कि इसमें चाहे सरकार हो, एनटीए हो, और सबको इसमें साफ तरीके से अगर निकलना चाहते हैं तो इस नीट को दोबारा कराना चाहिए। क्यों उच्चतम न्यायालय ने इस बारे में नहीं विचार किया? हमारे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स वालों के लिए री एग्जाम को मंजूरी दी, अनुमोदन किया, लेकिन बाकी जो और कमियां आई हैं, जैसे पेपर लीक है या एक ही सेंटर से कुछ लोगों के 100% मार्क्स आ जाना, या इतने सारे लोगों के एक से मार्क्स होना, चलो वो एक संयोग हो सकता है। 24 लाख लोगों में कुछ लोगों के एक से मार्क्स आने में कोई बात नहीं, लेकिन एक ही सेंटर पे, अच्छा फिर अब एफआईआर भी हुई है, उसमें जांच भी हुई है। जब इतना त्वरित निर्णय वो यूजीसी नेट के लिए कर सकते थे खटाखट, तो फिर खटाखट इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं ये? और इसमें फिर ये भी है कि 9 मार्च को लास्ट डेट थी, अंतिम तिथि थी, 9 अप्रैल को फिर रजिस्ट्रेशन खोला गया। तो काफी बातें ऐसी निकल के आई हैं इसमें, जिसमें से एनटीए को पूरी तौर से क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। और फिर ग्रेस मार्क्स, ऊपर जले पे नमक छिड़क दिया कि ग्रेस मार्क्स, और सब कुछ ये खुलासा तो ग्रेस मार्क्स से ही हुआ है। Correct. अगर ग्रेस मार्क्स ये नहीं करते और इसको नहीं बताते तो संभवतः ये सारी बातें दबी छुपी रह जाती। तो मैं समझता हूं कि सभी के, अब इसमें देखो बच्चों का क्या है, बहुत सारे बच्चे री नीट के उसमें नहीं है, फेवर में, करेक्ट, पक्ष में नहीं है। बहुत सारे बच्चे, खास तौर से वो लोग जिनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो वो लोग तो बिल्कुल भी इसमें ना बोलेंगे। और बहुत सारे बच्चे चाहते भी हैं कि ये री नीट हो। अब इतने संख्या में ये तो दुविधा रहेगी ही कि कौन चाहता है कौन नहीं चाहता है। तो जब ये यूजीसी नेट को दोबारा करा सकते हैं तो इसके कराने में कोई, मुझे लगता नहीं है कि इनको कोई भी झिझक होनी चाहिए। अगर कोर्स का शुरुआत 1-1.5 महीने विलंब भी होता है, उसमें कोई आसमान नहीं गिरेगा। ये पहले भी विलंब होता रहा है, तो इसमें मेरा मानना ये है कि टू कम एनटीए क्लीन आउट ऑफ ऑल दिस मेस, ये अपने हित में इनके होगा, सरकार के भी और एनटीए के भी हित में होगा कि ये दोबारा करें
और दोबारा करके और इस प्रकार से करें कि फिर ये सब कहानियां फिर से दोबारा ना हो। तो ये हमेशा एक चुनौती रहेगी सरकार के लिए। इतने अगले वर्षों से क्या ये मैकेनिज्म बनाएंगे, क्या इसमें पद्धति लगाएंगे कि ऑनलाइन करेंगे, पहले प्रीलिम्स करेंगे जेईई की तरह, फिर इसमें फाइनल नीट, क्योंकि 24 लाख लोगों का एग्जाम परीक्षा लेना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें आप हर एक की गारंटी नहीं कर सकते, सही बात है। हर सेंटर गारंटी नहीं कर सकते, हर व्यक्ति की नहीं कर सकते जो भी इस एग्जाम प्रोसेस में जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं पे भी ब्रीच हो सकता है। तो उसको प्लग करने के लिए अब इतने एआई का उपयोग कर सकते हैं और भिन्न भिन्न जगहों के लिए भिन्न भिन्न पेपर बना सकते हैं। एक ही पेपर पूरे भारत की बजाय ये अलग अलग पेपर भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे विकल्प इसमें हैं जो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार का एक रवैया इसमें लीपापोती वाला नजर आ रहा है। इनफैक्ट ये अच्छा मैसेज नहीं है, ये लोगों के लिए, देश के लिए ये अच्छा मैसेज नहीं है, और सरकार की भी क्रेडिबिलिटी को इसमें संदेह में के घेरे में आता है। तो इस सरकार को भी ये समझना चाहिए, ये उनके भी हित में यही है और एनटीए के हित में भी यही है कि ये दोबारा करा लें, जुलाई के अंत तक करा लें, अगस्त के शुरू में करा लें और उसको कंप्यूटराइज करें, डिजिटाइज करें। तो उसमें एआई का उपयोग करके ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं संभव नहीं हो सकता, बिल्कुल संभव हो सकता है सर। लेकिन एक तो सबसे बड़ी विचित्र बात जो अभी हाल में ही हमने देखी कि नीट में और यूजीसी में इस बार ओएमआर शीट दी गई, वो भी लास्ट मोमेंट पर लोगों को पता चला कि ऑफलाइन पेपर होने वाले हैं। वहां तो लोगों को जाके कंफ्यूजन हो गई कि यहाँ कंप्यूटर क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो ये लास्ट मोमेंट पे अचानक ओएमआर शीट पर शिफ्ट करना, ये क्या संकेत देता है? अभी 4 साल से आप वही चीज करा रहे थे, लास्ट मोमेंट पे आप आ जाते हैं ऑफलाइन के ऊपर। तो इससे क्या आपकी इमेज पर या बच्चों के कंफ्यूजन जो बढ़ी है उसको लेकर जवाबदेही किसकी बनेगी? नहीं, एनटीए की बनती है, इसमें जवाबदेही तो और किसी की हो ही नहीं सकती। एनटीए की ही जवाबदेही होगी कि ये लास्ट मिनट आखिरी वक्त पे क्यों बदलाव कर रहे हैं परीक्षा के प्रोसेस में। ये तो बिल्कुल भी अनुचित है, क्योंकि लोग मेंटली प्रिपेयर होके जाते हैं कि हमको किस प्रकार का पेपर मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये तो बिल्कुल ये अनुचित है। और पता नहीं नीट ये एनटीए किन किन के हाथ में है, उनकी क्या सक्षमता है लोगों की, ये किसी को कुछ नहीं पता, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है। तो मैं तो कहता हूँ इसको अच्छी तरह से किसी अच्छे जैसे टाटा कंसल्टेंसी है जी, इतने लोग हमारे यहाँ, हम आईटी का इतना बोस्ट करते रहते हैं हर वक्त, डिजिटाइज यूपीआई लगा दिया, ये कर दिया, बैंकिंग को कर दिया, सबके एक क्लिक से सबके उसमें किसानों के पैसा चला जाता है। तो ये एग्जाम में क्या समस्या है? एग्जाम तो ऐसा होना चाहिए जो एक भी बच्चा या कोई भी हो, चाहे नेट वाला हो चाहे ये वाला हो, कहीं पे भी उसको कम से कम ये तो हो कि हाँ भाई जो कुछ हुआ है वो ईमानदारी से हुआ है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुआ है। सिलेक्शन होना ना होना एक अलग बात है, वो तो 1 लाख बच्चों का ही सिलेक्शन होगा, 23 का नहीं होगा, वो सबको पता है ये बात। लेकिन संदेह होना एक अपने में ये प्रश्न चिन्ह लगाता है इसकी गुणवत्ता पे एनटीए की। और एनटीए को इसमें से निकलने के लिए अच्छा यही होगा, मेहनत करें थोड़ी सी और इसको फिर से ऑर्गेनाइज करें। बिल्कुल मेहनत करें और फिर से ऑर्गेनाइज करें। सुधा मैम आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से एनटीए की साख पर धब्बा लगा है, उसके बावजूद अब ये एग्जाम कौन कराएगा? अगला एग्जाम ये आपका नेट का और नीट का किसकी जिम्मेदारी बनेगी? क्योंकि एनटीए पर बच्चों का कितना भरोसा होगा या सबका कितना भरोसा होगा, ये बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लग गया है एनटीए की साख पर। अभी तो बच्चों का पूरा भरोसा उठ चुकी है, क्योंकि आप अगर देखेंगे दिल्ली में जस्ट डे बिफोर एग्जाम की सेंटर चेंज हो गए, बच्चों की एग्जाम कैंसिल हो गए, एग्जाम सेंटर रात को 11 बजे चेंज होके आ रहे हैं, बच्चों के एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट गलत मेंशन है, तो उससे तो बच्चों की बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। बट अभी इमीडिएटली अगर करना है, ये एग्जाम पहले सीबीएसई कंडक्ट करती थी, ऑल इंडिया पीएमटी टेस्ट हमने करवाए हैं स्कूल में। तो सीबीएसई स्कूल्स आर क्वालिटी स्कूल्स, सेंटर्स अच्छे हैं, सारे रिसोर्सेस है। सो अगर करवाना चाहे सीबीएसई कैन कंडक्ट, इट्स एन ऑटोनोमस एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है हमारे पास। जेई का, नीट का, सारे ये एआईपीएमटी सब तो हो रहे थे पहले।
सीटेट का सभी अभी सीबीएसई कर रही है। सो इतना ज्यादा फ्लॉज तो हमने कभी नहीं देखा। देयर इज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क ऑन एनटीए। ठीक बात है, तमाम क्वेश्चन मार्क्स लगते दिख रहे हैं इसमें। मिश्रा सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि आखिर बच्चों के पैसों का क्या होगा? एग्जाम फीस तो चलिए माना जा सकता है कि एक बार आप छोड़ देंगे, लेकिन जो बच्चे सैकड़ों किलोमीटर यात्रा करके आए, होटलों में रुके या उन्होंने अलग खर्चा किया और एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद में आपने सडनली उस एग्जाम को रद्द कर दिया, जिसको रद्द करना चाहिए था उसको अभी तक रद्द नहीं किया, नेट को फटाफट आपने रद्द कर दिया, तो उनकी रकम का, उनके पैसों का क्या होगा? उसका हर्जाना कौन देगा? मेरे ख्याल से यही सब विषय सरकार के संज्ञान में होंगे, एनटीए के संज्ञान में भी होंगे। यही सब विषयों पे विचार हो रहा होगा। जो जो प्रश्न आपने किया है कि भाई इसमें इतनी, एक तो सबको इनकन्वीनियंस होती है, कहीं भी जाते हैं गर्मी इतनी, उसके बारे में चर्चा हो रही थी। सेंटर्स पर ठीक से इंतजामात नहीं थे, जो वहाँ पे कमरे थे वो भी पूरी तौर से, उसमें जो कहते हैं ना कि एक सेफ, जो एग्जाम प्रोसेस में भी एक सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो उसकी भी कमी थी बहुत सारी जगह। कोई कल एक और उस पर मैं देख रहा था, एक बच्ची कह रही थी कि वो उनको क्रचेस और व्हील चेयर पे थी वो, और व्हील चेयर ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी उस सेंटर पे, ऐसा सेंटर उनको दे दिया गया। तो ये जो ह्यूमन मानवीय जो एक संवेदना होती है जी, और लोग को ध्यान में रख के जो इंतजाम किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भीड़ तंत्र होते हुए उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि आप ठीक है, जो भी आप ले रहे हैं फीस के जरिए भी तो पैसा उठा ही रहे हैं, एनटीए उठा रही, तो उसमें से वो खर्च करें उसको, और ज्यादा की आवश्यकता है तो फीस को 1-2 रुपए बढ़ा भी सकते हैं। जब 24 लाख बच्चे फी पे कर रहे हैं तो ये काफी बड़ा एक किटी इनकी बन जाती है, कॉर्पस बन जाता है, और उसमें से ये सब चीजें भी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इसमें हमको अब भारत अगर विकसित होने की दिशा में बढ़ना है भारत को जी, तो ये इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। और ये आजकल ऐसा तो है नहीं कि खाली हमें पता लग रहा है, अब सारी दुनिया में ये चर्चा होगी कि यहाँ क्या एग्जाम हो रहा है। एक तरफ तो हम बड़ा बोस्ट करते हैं कि हम यहाँ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये हमने ट्रेन चला दी, या वंदे भारत चल गई, फलाना हो गया, इतने एयरपोर्ट बन गए, ये सब वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक वो अलग विषय है सर। हाँ, वो अलग विषय है। तो उसमें ये तो हम लोग कोई भी एग्जामिनेशन प्रोसेस, चाहे लोकल हो, यूनिवर्सिटी का, स्कूल का, कॉलेज का, या इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उनमें तो बहुत ज्यादा संवेदना होनी चाहिए कि कहीं पे भी कोई उंगली न उठा सके। बिल्कुल सर, सीधी तौर पर ये तो आप किसी के करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप कंपटीशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, स्किल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तो बहुत ही विचित्र सी बात है कि जब बच्चा अपना करियर शुरू करने की स्टेज में होता है, उसी समय वो धोखाधड़ी का शिकार हो रहा है, फ्रॉड का शिकार हो रहा है, और आगे उसका भविष्य क्या होगा वो तो खैर देखने वाली बात होगी। एक और छोटा सा सवाल सुधा मैम मैं आपसे लेना चाहूंगा कि आगे एग्जाम ठीक होंगे, आगे एग्जाम बेहतर होंगे, उसकी क्या गारंटी होगी? उसकी गारंटी कौन देगा? जैसे कल हम सुन रहे थे कि एजुकेशन मिनिस्टर डिक्लेयर किए कि एक हाई लेवल की कमिटी बैठे हुए हैं। सो मेरी आशा है कि उसमें एजुकेशनिस्ट एंड प्रैक्टिशनर्स इन्वॉल्व हो कि ये एग्जाम फ्लॉलेसली कैसे कंडक्ट किया जाए एंड मैनेजमेंट कैसे हो। जैसे अभी डॉक्टर साहब, अदर पैनलिस्ट वर सेइंग दैट इट इज मैटर ऑफ फीस, इट इज मैटर ऑफ टाइम ऑल्सो। जैसे यूजीसी नेट में कल पार्टिसिपेंट्स बता रहे थे शो में कि दे हैव लेफ्ट देयर जॉब, उन्होंने नौकरी छोड़ के आए हैं। नीट एग्जाम में बच्चों ने 3 साल रुक के तैयारी किया है, तो उनकी टाइम की भी वैल्यू है। सो वो टाइम, वो फीस सबको अगर ले तो ये तो बच्चों के साथ खिलवाड़ है। सो अगर कमिटी बन रही है तो हाउ एनटीए ये एग्जाम शुरू से कहीं ना कहीं से तो फ्लॉ है, जहां से क्वेश्चन पेपर लीक हो रही है। ठीक बात है। एक क्वेश्चन पता करना बहुत जरूरी है, एंड कौन लोग उसमें इन्वॉल्व है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, who are the consultants, who are the directors who are managing, are they practitioners, from what field they have gone, ये सारे चीज को देखना बहुत जरूरी है। एंड जैसे बिल्कुल कल बच्ची के बारे में हम बात कर रहे थे,
तो जितने स्पेशल नीड बच्चे हैं नीट में, उनकी तरफ तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। उनकी सेंटर बहुत दूर पड़ा था एंड कोई भी सेंटर में कोई भी फैसिलिटी नहीं थी स्पेशली एबल चिल्ड्रन। बिल्कुल, ये अव्यवस्था तो मैम एकदम अलग ही है। हालांकि पेपर लीक की वजह से जिस तरह से पूरे सिस्टम में दीमक की एंट्री होती है, बच्चों का करियर बर्बाद होता है और आने वाला भविष्य भी बर्बाद होता हुआ दिखता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। अभी एक कोई स्पष्ट नहीं है कि आप एग्जाम की अगली डेट क्या देंगे नेट की, और नीट को तो खैर अभी तक रद्द ही नहीं किया गया और सरकार इस पे जो लीपापोती कर रही है वो अलग है। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बहुत शुक्रिया करेंगे सुधा मैम और MC मिश्रा सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।